है वो देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है? आपका कोई रिलेटिव है, आपका अंकल है, आपके पापा के भाई है वो अंकल है, आपके मम्मी के भाई है वो भी अंकल है। ठीक है, अभी आपका कोई कजिन है, सपोज आपके बुआ का लड़का है। ठीक है, बुआ का लड़का है और आपका एक चाचा है। तो अब आप दोनों कजिन हो गए। एक पर्सन है, एक पर्सन है, ये आपका चाचा है। ठीक है, और दो, ये एक आपका बुआ का लड़का है और एक आप हो। ठीक है, ये ये बुआ का लड़का है और ये आप। तो ये आपका काका हुआ, बट इसका तो मामा हुआ। पर्सन एक ही है ना? पर्सन एक ही है पर रिलेटिव आपका अलग है। क्यों? क्योंकि आप दोनों डिफरेंट पर्सन हो, डिफरेंट जगह पे खड़े हो, आपका डिफरेंट बर्थ है। ठीक है, ये आपका बुआ का लड़का है, समझ गए ना? पर्सन एक ही है बट आपका रिलेशन अलग है। ये इसका मामा हुआ और ये आपका काका हुआ। ठीक है, तो ये रिलेटिव है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसी एक पर्सन के रिलेटिव में दूसरा, कोई किसी एक वेक्टर या किसी एक पॉइंट के रिलेटिव में दूसरा पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, या फिर किसी एक लिंक के रिलेशन में दूसरा लिंक कैसे मूव कर रहा है। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड हो रहा है ये लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। ठीक है, अब लिंक वन लिंक 4 के रिलेटिव में क्या हो रही है? रोटेट हो रही है ना? ये पूरा क्रैंक है, मूव हो रहा है। एंड लिंक 4 के रिलेशन में क्या हो रही है? स्लाइड हो रही है। तो दोनों का रिलेशन अलग हो गया। लिंक एक ही है, लिंक 4 के रिलेशन में लिंक 1 रोटेट हो रही है पर लिंक 3 स्लाइड हो रही है। तो लिंक 1 की रोटेशनल वेलोसिटी आएगी बट लिंक 3 की स्लाइडिंग वेलोसिटी आएगी। ये रेडियन पर सेकंड में आएगा और ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, बट इन दोनों, अब ये ठीक है, लिंक 1 के रिलेशन में लिंक 3 की क्या वेलोसिटी आएगी? अब लिंक 1 है, लिंक 1 जो है वो रोटेट हो रही है। ठीक है, और लिंक 3 स्लाइड हो रही है। इन दोनों के रिलेशन में क्या वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे? यही ना कि ये दोनों एक दूसरे के कितने नजदीक, नजदीक कितने स्पीड से आ रहे हैं या फिर फास्ट दूर कितने स्पीड से जा रहे हैं, वही होगी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी। अब और एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दो पर्सन मूव कर रहे हैं। पर्सन ए with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर एंड पर्सन बी with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर 10 किलोमीटर पर आवर, ये कम रख देता हूँ। ठीक है, ये 10 है। पर्सन ए मूव हो रहा है एट सेम डायरेक्शन, ही इज एट 20 किलोमीटर पर आवर, और पर्सन बी मूव हो रहा है सेम डायरेक्शन में विद 10 किलोमीटर पर आवर। बराबर है? इन दोनों का वेलोसिटी वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? वेक्टर के लिए डायरेक्शन है अपने पास। चलो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ओ। यहाँ से मैं उसका पर्सन ए का वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करूंगा। मैं स्केल ले लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ओ ए का वेलोसिटी वेक्टर कितना लंबा होगा? 4 सेंटीमीटर लंबा। बराबर है? ये हो गया ओ ए, स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहा हूँ। और बी का वेक्टर कितना लंबा होगा? 2 सेंटीमीटर लंबा, ओ बी। ठीक है, तो ये इस लेंथ से मैं इन दोनों के बीच की स्पीड में डिनोट कर सकता हूँ। अब दोनों अपने स्पीड से चल रही है और एक तीसरा पर्सन है सी जो खड़ा है, उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब विथ रिलेशन टू ए, यहाँ पे ओ ए है और ओ बी है और यहाँ पे सी है, वो उसको मैं पॉइंट ओ सी ही बता देता हूँ। चलो, ये 0 है, ये मूव भी नहीं कर रहा है, तो स्केल भी लेंगे तो भी 0 ही लेगा। नाउ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी? कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? आप लोग ऐसे इमेजिन करो ना, बी भी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ए भी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो बी के हिसाब से ए कितना स्पीड पे चल रहा है? बोलो। 10 बराबर है, ये 10 कैसे आया? 20 माइनस 10,
बराबर है, 20 माइनस 10 ये 10 आ गया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसे चल रहा है, बोलो। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक ए के हिसाब से बी कितने स्पीड से चल रहा है, -10, है ना, वो तो स्लो चल रहा है उससे। और सी के हिसाब से देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या होगी, 20, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी होगी 10, बराबर है ना, क्योंकि सी तो खड़ा है, उनको तो उसको तो एक्चुअल वेलोसिटी दिखेगी। दो पर्सन अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं अलग अलग स्पीड से, तो उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देखो, रिलेटिव कैसे हुआ, वेलोसिटी ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मैं ये इंपॉर्टेंट है, मैं डिनोट कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कौन सा लेटर पहले लिख रहा हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ ए, जिसकी वेलोसिटी मुझे देखनी है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके देख रहा हूँ मैं, तो वो ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी 10, ये आप लोगों ने इमेजिन किया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू -10, वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो पहला लेटर लिखा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इज इक्वल टू -10, क्यों, क्योंकि ए के हिसाब से बी तो बहुत स्लो चल रहा है, तो -10 समझ लो, ये डायरेक्शन में जा रहा है वो। एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, या फिर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, माइनस उल्टा, ठीक है। ऐसा है, तो ये वेक्टर में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, अब मैंने वेक्टर ले लिया, सपोज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बट इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, इसको मैं सीधा सीधा मैथमेटिकली भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया, बी तो ओ ए कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ओ ए माइनस ओ बी इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2 हो गया। अब 2 के हिसाब से स्केल से कन्वर्ट करो तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये तो छोटा सा है, हम लोग माइंड में भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट बड़े बड़े प्रॉब्लम जैसे स्लाइडर वेलोसिटी, क्रैंकशाफ्ट या फिर 4 बार चेन मैकेनिज्म, उसमें ये सब इक्वेशंस हमको ध्यान रखना पड़ता है। इसके शॉर्टकट तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गया ना, आया कि नहीं, रिस्पॉन्ड कर सकते हो। हाँ, अब मैंने बताया अब मैंने बताया कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज ये बी ए है, बी ए या फिर ए समझ लो, ये जा रहा है एक डायरेक्शन में, और पॉइंट बी जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में। मैंने बताया था अब तक कि सेम डायरेक्शन के लिए मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, अब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसके लिए लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं हम लोग। कैसे, उसी डायरेक्शन में सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ओ, ठीक है, इसी जगह से वो दोनों स्टार्ट हुए, मैं अभी यही करता हूँ, इसको 20 मीटर पर सेकेंड बोलता हूँ और इसको 10 मीटर पर सेकेंड बोलता हूँ, ठीक है। अब वेलोसिटी, अब वो दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, एक तो इन दोनों की स्पीड डिफरेंस है, प्लस इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये भी बढ़ते जा रहा है ना। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग, समझ गए। सपोज चलो, अभी वेलोसिटी ऑफ ये पॉइंट ए है, यहाँ से पॉइंट ए निकला इस तरह और पॉइंट बी निकला उसके अपोजिट में, है ना, तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, ये पॉइंट ए की वेलोसिटी यहाँ से और पॉइंट बी की वेलोसिटी यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों का टोटल होगा ना। ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, वापस मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट ए ऐसे निकल रहा है, पॉइंट बी वैसे, बी ऐसे निकल रहा है और वेलोसिटी ए निकल रहा है ऐसे, ये 20 है, ये 10 है, ठीक है, बट ये अभी मैं जो बोलूंगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 नहीं होगा, समझ में आ रहा है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 10 नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे, बराबर है, बी और भी स्लो हो जाएगा। इस टाइम पे कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी, इसमें भी सेम है, वेक्टर ट्रायंगल का गेम, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन दिख रहा है, उस डायरेक्शन में उसके स्केल के हिसाब से एक वेक्टर ड्रॉ करो। चलो एक स्केल डिसाइड करते हैं, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड,
ये ओ ए होगी 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन, 4 सेंटीमीटर। जो भी स्पीड है ना वेक्टर का, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जो भी बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और उसी पॉइंट से, पॉइंट ओ से डी के डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालेंगे। ये हो गया 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एज पर दैट स्केल। ठीक है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। टू, अभी ये हो गया बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालेंगे हम लोग? इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने कंप्लीट किया, ये देखो। तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी ओ ए माइनस ओ बी। ठीक है, ये ओ ए माइनस ओ बी कैसे आया? ये मैथमेटिकली नहीं आया, ये इस लाइन का सपोज 4 सेंटीमीटर की लाइन बनी है, 2 सेंटीमीटर की लाइन बनी, और ये ए बी की लाइन बनी सपोज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को इस स्केल के से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 3 इंटू 5 विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और दिस विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सीधा प्लस माइनस करके हो सकता है, बट अगर अलग डायरेक्शन में है तो ऐसे ट्रायंगल बनाना पड़ता है। दिस दिस लेंथ ऑफ दिस लाइन विल गिव द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब पॉइंट ए जितना वेलोसिटी से बी से दूर जा रहा है उतना ही वेलोसिटी से बी भी पॉइंट ए के दूर जा रहा है, बराबर है? तो वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b will be equal to velocity of b with respect to a, but only the sign will be different। या तो माइनस इधर आएगा या तो उधर आएगा, साइन डिफरेंट होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है, सपोज ये 5 है, b विथ रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a सपोज 5 है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b विल बी -5। समझ गया ना? दो अलग अलग पर्सन है, अगर एक फास्ट जा रहा है तो वो प्लस गिनेगा खुद को, और एक उल्टा जा रहा है तो वो माइनस गिनेगा। समझ गया ना? तो ऐसा है, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम लोगों ने देखा सेम डायरेक्शन में कैसे वेलोसिटी गिनते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे वेलोसिटी गिनते हैं। ठीक है, अब लिंक्स जो होती है वो लिंक्स की वेलोसिटी में बताता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज, ये तो अभी समझाया मैंने। मोशन ऑफ अ लिंक, सपोज कोई लिंक है, ये लिंक है, इसमें एक पॉइंट में ए दे देता हूँ एंड दिस इज द पॉइंट बी। दिस लिंक इज रोटेटिंग, रोटेशन की लिंक है। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट लिंक ए बी इज रोटेटिंग। अब ये लिंक कैसे भी हो सकती है, मैंने सिर्फ इसके कनेक्टिंग पॉइंट्स देखे। जैसे कोई व्हील है, सपोज ये व्हील है, ये रोटेट हो रहा है पूरा, और इसको एक क्रैंक कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है। इसका जो सेंटर पॉइंट है ये पॉइंट ए हो गया, और जो कनेक्टिंग रॉड लगा है वो पॉइंट बी हो गया। मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट लिया है। ये लिंक का कोई भी शेप हो सकता है, ऐसे 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 कोई भी शेप हो सकता है लिंक का। मैं जो कनेक्शन पॉइंट्स है ना उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये जो लिंक ए बी है वो कैसा भी ऐसा लिंक हो सकता है। ठीक है, दिस इज लिंक ए बी। दिस इज लिंक ए एंड बी, और ये रोटेट हो रहा है, ये ए के तरफ से फिक्स्ड है। ठीक है, ए के तरफ से फिक्स्ड है ये। अब ये लिंक रोटेट हो रहा है with an angular velocity omega. Omega is in radian per second। ओमेगा कैसे मिलता है? नॉर्मली आरपीएम दिया जाता है। ठीक है, आरपीएम को एन बोलते हैं हम लोग, रोटेशंस पर मिनट। इसको रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2πn/60। ठीक है, 2π मतलब सर्कम्फरेंस हो गया उसका, इंटू एन यूनिट सर्कल का सर्कम्फरेंस हो गया, इंटू n/60, n/60 पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए, तो ओमेगा हो गया। ये ओमेगा मिलता है मेरे को रेडियन पर सेकंड में। अब ये पॉइंट बी है, ठीक है, चलो इसको हाँ,
ये पॉइंट बी है। अब ये रोटेट हो रही है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब पॉइंट बी की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जाएगी? उसके टेंजेंशियल जाएगी, इस तरफ, राइट साइड में। ठीक है, ये होगी वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी। कोई और पॉइंट है, पॉइंट सी है, समझ लो यहाँ पे इसी लिंक पे पॉइंट सी, इसकी वेलोसिटी कहाँ कैसे जाएगी? बी सी। ठीक है, अब इसके लिए मैं वेक्टर कैसे ड्रॉ करूंगा? पॉइंट ए बी और सी, इन तीनों के लिए वेक्टर कैसे मैं ड्रॉ करूंगा? देखो, जो भी पॉइंट फिक्स्ड है उसका एक पॉइंट होगा, ये फिक्स्ड है ना, पॉइंट ए फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा, पॉइंट बी और सी जा रहे हैं। तो इसका वेक्टर डायग्राम में कैसे ड्रॉ करूंगा? एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ जो भी फिक्स्ड है, वो उसको मैं पॉइंट ए दे देता हूँ, स्मॉल लेटर। ठीक है, अब मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है जहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे जाएगी? इस तरफ ही जाएगी। इट इज दिस इज एक्चुअली एट राइट एंगल टू द लिंक। देखो, ये जो ए बी लिंक है उसके राइट एंगल में जा रही है वेलोसिटी, दिस इज पॉइंट बी। इसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, इसको मैंने v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस फॉर्मूला से इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड में लेके आ गया। मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूँ कैसे जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया, ए से ये हो गया पॉइंट बी। ये ओ बी ए बी जो दिखा रहा है, दिस इज गिविंग द वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A, velocity of point B with respect to A. Similarly, point C, अभी देखो, B velocity is equal to R ओमेगा, इसमें R जो है वो रेडियस है। ठीक है, जितना रेडियस कम, ओमेगा तो सेम ही रहेगा, रेडियन पर सेकेंड रोटेशन या फिर आरपीएम सेम ही रहेगा किसी भी पॉइंट के लिए, बट रेडियस, जितना रेडियस कम होता जाएगा उतना वेलोसिटी कम होता जाएगा। देखो, रेडियस यहाँ पे बी का ज़्यादा है, सी का कम है, और कोई पॉइंट में डी ले लेता हूँ तो डी का उससे भी कम है। तो जितना नज़दीक आते जाएंगे हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन के, उतनी वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी। पॉइंट सी की वेलोसिटी कैसे होगी? पॉइंट सी की वेलोसिटी कैसे हम लोग बताएंगे? इसी पॉइंट से, क्योंकि सेम है रोटेशन पॉइंट, तो पॉइंट ए से ही पॉइंट सी की वेलोसिटी मैं बताऊंगा। पॉइंट सी की वेलोसिटी ए से कैसे बताऊंगा? पॉइंट सी यहाँ पे, उसका उसका ऑब्वियसली स्केल के हिसाब से उसकी लेंथ कम ही होगी। सपोज यहाँ पे ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, और ये पॉइंट सी हो गया, तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ सी। इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये हम कहीं पे भी पूरे पेज पे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट। तो सेट स्क्वायर है, हम लोगों को इसके पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ये पॉइंट हो गया, मैंने ए ले लिया, इसके परपेंडिकुलर जो लिंक है उसके परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर ली लाइन ए बी, उसी के परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉइंग कर ली लाइन यहाँ तक की ए सी। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट सी। सी की वेलोसिटी, ये जो लेंथ है वो सी की वेलोसिटी बताएगा, बी सी बताएगा, और ये जो लेंथ है वो बी बी बताएगा। ठीक है, बी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑब्वियसली। ठीक है, बी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी सी विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये एक लिंक है, सर्कुलर रोटेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी हम लोग कैसे बताएंगे? ये हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आपको और भी अच्छे से आएगा ये। तो चलो एक प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम एक्चुअली है नहीं यहाँ पे, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर एक 4 बार चेन मैकेनिज्म है तो उसका वेलोसिटी डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले तो एक 4 बार चेन मैकेनिज्म ड्रॉ करता हूँ।
ये 4 बार चेन मैकेनिज्म ड्रॉ किया मैंने, इसके 4 पॉइंट्स हैं, 4 लिंक्स है, ठीक है। दिस लिंक इज फिक्स्ड। इसको मैं समझ लो पॉइंट्स देता हूँ, लिंक ए बी सी एंड डी। लिंक ए बी है, लिंक बी सी है, लिंक सी डी है और लिंक ए डी है। 4 लिंक्स हैं। इसमें देखो लिंक बी जो है वो रोटेट हो रही है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच के पोजीशन में ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, समझ, ठीक है। ये 60 डिग्री का है और बाकी की लिंक। अब हम लोगों को इस प्रॉब्लम में ये फाइंड आउट करना है कि अगर लिंक ए बी किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, समझ लो सपोज इट इज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम, इट इज सपोज लिंक ए बी इज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम, तो उसके हिसाब से लिंक बी सी की क्या वेलोसिटी होगी और लिंक सी डी की क्या वेलोसिटी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। और डायरेक्शन क्या होगा, अब आप लोग इमेजिन करो, लिंक अगर ए बी रोटेट हो रही है तो लिंक बी का डायरेक्शन क्या होगा। एक चीज और एक थंब रूल बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर कोई लिंक रोटेट हो रही है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर उस लिंक के परपेंडिकुलर आएगा। अगर कोई लिंक स्लाइड हो रही है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर उस लिंक के पैरेलल आएगा। ये चीज आप लोग नोट कर लो कहीं पे भी, ठीक है। इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा आएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये 4 बार लिंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे हम। बी इज रोटेटिंग एट सर्टेन आरपीएम, मतलब 120 आरपीएम पे, ठीक है। अब लिंक बी की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में रहेगी, इस लिंक के परपेंडिकुलर में रहेगी। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। लिंक सी की वेलोसिटी कैसे जाएगी आप लोग इमेजिन करो। अब अगर लिंक बी नीचे जा रहा है तो लिंक सी की कहाँ जाएगी, वो ऊपर जाएगी। ये भी रोटेट हो रही है, ये लिंक भी रोटेट हो रही है, उसके परपेंडिकुलर जाएगी ऐसे 90 डिग्री पे। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। एंड लिंक डी कहाँ जा रहा है, लिंक डी इसके वजह से इस तरफ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी होगी इसके परपेंडिकुलर, लिंक वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। अब ये तीनों वेलोसिटी वेक्टर है, इसके हिसाब से मुझे इसका ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसका जो भी आता होगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हम लोग करके जो भी वैल्यू होगी उसका एज पर स्केल लेके कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करो। मैंने कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सपोज ये एक पॉइंट हो गया, इसको मैं दूंगा स्मॉल ए एंड डी। एक चीज याद रखना, जितने भी फिक्स पॉइंट्स है ना आपके यहाँ पे, देखो पॉइंट ए और पॉइंट डी फिक्स है, वो जो भी मैं पॉइंट लूंगा उसका नाम वो देना है ए एंड बी, ठीक है। और ए से निकला है पॉइंट, देखो ए से निकला है पॉइंट बी, तो पॉइंट बी की वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी परफेक्ट, ये जो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, या तो ये जो लिंक है लिंक के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। मैंने बताया इससे पहले कि अगर कोई लिंक रोटेट हो रही है तो उस लिंक के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। इस लिंक के परपेंडिकुलर आप लोग ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके कर सकते हो, सेट स्क्वायर वगैरह, ठीक है। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में पता होगा वो कैसे करते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन। मैंने ये लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन, ये जो v वेलोसिटी है, ठीक है, ये ए बी की वेलोसिटी बताएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ उतनी होगी जितना मैं वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। इसकी लेंथ, ये जो सभी लिंक्स है इसकी लेंथ दे दी गई है। जैसे सपोज ये 40 सेंटीमीटर की है, 150 सेंटीमीटर का है, ये 80 सेंटीमीटर का है और ये 150 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इन सब की लेंथ दे दी गई है, तो ये आर दे दिया गया है और ओमेगा ओमेगा भी दे दिया गया है, ये 120 आरपीएम से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उससे मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एज पर स्केल इसकी जो कुछ कुछ तो लेंथ आएगी, ठीक है। अब बी से क्या निकला है, देखो बी के बाद आता है सी, बी से निकला है सी, तो पॉइंट सी की वेलोसिटी, और पॉइंट सी की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैं
इसके परपेंडिकुलर बी से निकालूंगा एक लाइन और सी की तरफ जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन पता है पर मुझे लेंथ नहीं पता है इसका, इसकी वेलोसिटी पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी उसकी नहीं पता है ना मुझे, क्योंकि सिर्फ डेटा बी का दिया, ए और बी का। सिमिलरली पॉइंट डी, देखो पॉइंट डी से वापस पॉइंट सी निकला है, तो ये रहा पॉइंट डी अपना, पॉइंट डी से सी, इसके परपेंडिकुलर जाना है अपने को यहाँ, और ये जो दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दैट इज पॉइंट सी, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ सी, ये जो लाइन है वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अभी मुझे उन दोनों की वेलोसिटी चाहिए, तो सिंपल इसकी लेंथ मेजर करूंगा, मल्टीप्लाई बाय स्केल करूंगा और मुझे उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सी बी चाहिए मेरे को, तो उसकी जो भी लेंथ होगी सी बी इंटू स्केल विल बी इक्वल टू दिस इंटू मीटर पर सेकेंड, मुझे ये इसकी लेंथ मिल जाएगी। इसका एक फुल फ्लेज प्रॉब्लम